हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द 11th सेशन ऑफ द नावल। तो नावल का हमारा जो 11th सेशन है, 11वां सेशन है, उसमें आपका स्वागत है। और हम कोशिश करते हैं इस नावल के थ्रू, द नेम ऑफ द नावल इज़ कैन लव हैपन ट्वाइस, कि हम इंग्लिश, चाहे वो हमारा स्पीकिंग हो, ग्रामर हो या डेली यूसेज सेंटेंसेस हो, वो कैप्स हो, सारी की सारी चीज़ें हम इस नावल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। और साथ में हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। और देखते हैं, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो 3 फ्रेंड हैं, उनका एक चौथा फ्रेंड जिसका नाम रॉबिन है, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। और उसके पहले वो तीनों लोग आते हैं कहाँ, कि चंडीगढ़ में एक जो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर जाते हैं, अंदर हैं। तो जो उनकी आरजे है, कौन, शांभवी, उससे बातचीत करते हैं। और बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज़ रॉबिन, रॉबिन कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको हम देखते हैं कि क्या जवाब आता है। हर इंक्वायरी ब्रॉट इन अ मोमेंट ऑफ पैनिक्ड साइलेंस विद द 3 गेस्ट मोमेंटरली लुकिंग एट ईच अदर। ये जो वर्ड लिखा है ईच अदर, ग्रामर यहाँ पर देखें तो ये इसको ग्रामर इसको गलत मानेगी, क्योंकि ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब 2 लोगों के लिए होता है तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ईच अदर और वन अनदर दोनों सबके एक ही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल कर दिया जा रहा है ना, ईच अदर ही कर दे रहे हैं। तो देखो, हर इंक्वायरी मतलब उसकी जो जांच पड़ताल थी, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड क्या लेकर आई सामने, इन अ मोमेंट ऑफ पैनिक्ड साइलेंस। पैनिक्ड का मतलब क्या होता है कि एक सब क्या हो गया, हड़बड़ाने वाला, है ना, कि ये क्या हो गया, प्लान में ये नहीं था, है ना। साइलेंस, एकदम सब चुप हो गए, जैसे होता है ना कि कुछ भी शॉक टाइप में लग जाना। विद द 3 गेस्ट मोमेंटरली लुकिंग एट ईच अदर, जो 3 गेस्ट थे वो एक दूसरे की तरफ सब देख रहे थे। एंड आगे क्या हुआ, एंड बिफोर, है ना, हैप्पी कुड ओपन हिज माउथ टू रिप्लाई, कि जब शांभवी ने ये क्वेश्चन उनसे पूछा कि रॉबिन कहाँ है, उसके जब हैप्पी को जवाब दे पाता, देखो हैप्पी कुड ओपन हिज माउथ टू रिप्लाई, मतलब कि बिफोर लिखा है कि इसके पहले कि हैप्पी को जवाब दे पाए, जवाब दे सका, द डोर ऑन द अदर साइड ओपन, है ना, कि दूसरे साइड क्या हुआ, डोर है, ओपन का मतलब खोला, है ना। एंड अ टॉल मैन केम रनिंग, रनिंग यहाँ पर क्या है, जरंड है। एक लंबा सा जो आदमी था वो दौड़ता हुआ आया। इनका मतलब यहाँ पर क्या है, अंदर, है ना, मतलब वही जो उनके रूम था जिस होस्ट करने वाले थे वहीं पर। इन विद सम पेपर्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ क्या थे, पेपर्स थे, ना, उनके साथ अंदर एंट्री किया। और उसने जल्दबाजी में क्या बोला, शांभवी रश, यू हैव 30 सेकेंड्स टू गो लाइव, है ना। ये देखो, हैव और हैज़ का हम इस्तेमाल कब करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होता है कब, परफेक्ट टेंस में जब थर्ड फॉर्म आती है तब। और ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, है ना। तो ये यहाँ पर जो हैव है वो कौन सा है, कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशन के सेंस में। शांभवी जो है रश, उसने क्या जल्दी, शांभवी को बोला कि जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है 30 सेकेंड्स एंड लाइव होने के लिए, है ना। तो अपेरेंटली ही वॉज द ओनली गाय हु अपीयर टू बी रशिंग। अपेरेंटली अगर साफ साफ देखें अगर, तो ही वॉज द ओनली गाय, वह ही केवल व्यक्ति था। ओनली जो है ना, ये जिसके पहले लगता है उसी की विशेषता बताता है। कह रहे हैं कि वो जो शांतनु था, वही एक ऐसा व्यक्ति था हु अपीयर टू बी रशिंग, जो कि जल्दी में था। क्यों जल्दी में प्रतीत हो रहा था, क्यों, भागीरथ तब शॉक थे ना, तब शांत थे कि अब आगे क्या होगा। वाई आर यू ऑलवेज सो पैनिकी, है ना। ये देखो, जो पैनिकी है एडजेक्टिव है, कह रहे हैं कि वाई आर यू ऑलवेज सो पैनिकी, तुम इतना हर समय मतलब हड़बड़ाहट में क्यों रहते हो, पैनिकी क्यों रहते हो। शांतनु से कौन बोला, शांभवी सेड, शांभवी ने कहा, है ना। शोइंग दिखाते हुए, देखो फिर जरन है, दिखाते हुए, सम एटीट्यूड, है ना, कुछ एटीट्यूड दिखाते हुए। एंड फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है कि ना, वही
एकदम तेवर टाइप में, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना कि फ्लॉन्टिंग हर, फ्लॉन्टिंग का मतलब दिखाना का, कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस अपना वही दिखाते हुए बोला रिलैक्स है ना, कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोला। आगे देखते क्या बोला उन्होंने, आगे ये बोला कि शांभवी क्विकली गैदर्ड द स्पिल्ड ओवर पेपर्स ऑन द टेबल, है ना, कि शांभवी ने क्या बहुत तेज़ी से, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा करना, स्पिल्ड ओवर जो बिखरे हुए थे, है ना, इससे कहावत भी है एक इंग्लिश में, है ना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है, स्पिल्ट मिल्क, है ना, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि कोई काम होने को था लेकिन अब उसको नहीं हो सकता, तो वहाँ पर लगता है, हिंदी में कहावत है अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके लिए क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ही इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पिल्ड का मतलब यहाँ पर फैलने से है, तो स्पिल्ड ओवर पेपर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो पेपर फैले हुए थे, है ना, उनको गैदर करते हुए उसने बोला, है ना। और टेबल बिसाइड हर, देखो एक होता है बिसाइड होता है, एक होता है बिसाइड्स, तो जो ये बिसाइड है इसी में अगर आप एस लगा देंगे, है ना, एस बिसाइड्स लगा देंगे तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, तो एक पेंसिल के अलावा मेरे पास एक पेन भी है, और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब बगल में बोलते हैं ना, तो उसके बगल में जो टेबल पे पेपर एकदम बिखरे हुए पड़े थे उनको वो कलेक्ट गैदर करना स्टार्ट की। एंड वॉकड इनसाइड द ऑडियो रूम, और किधर चली गई, ऑडियो रूम जो था वहाँ पर अंदर चली गई, है ना, और कमांडिंग शांतनु, और शांतनु को ऑर्डर देते हुए, कमांड करते हुए, टेक केयर ऑफ देम, है ना, देम का मतलब जो लोग वहाँ पर थे, है ना, उनकी बोला उनका ध्यान रखो, वही 3 लोग थे ना, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, और जो भी होना है सब इनको डिटेल में बता दो कि हाँ कैसे वहाँ पर क्या करना है ना। वंस रॉबिन इज़ हियर वी विल गो लाइव, है ना, कि करें कि जैसे ही रॉबिन आता है वी विल गो लाइव, वंस का मतलब एक बार जैसे ही रॉबिन आ जाता है हम लोग लाइव जाएंगे, कीप गोइंग फास्ट, है ना, ऐसा करते रहो, इसने बोला ऐसे। और गिविंग ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू हर गेस्ट, है ना, कि कहने का मतलब है गिविंग, देते हुए, क्या ड्यू का मतलब बची हुई, एक्नॉलेज का मतलब जो चीज़ें, जो भी बाकी चीज़ें थी वो बची हुई, टू हर, है ना, गेस्ट जो उसके गेस्ट थे उसको बाकी चीज़ें बताते हुए, शी वॉक्ड, है ना, बल्क होता है ना, बाल्क होता है भी ये वाक, तो वहाँ पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वॉक्ड, तो ये जो है इसका मतलब हेजिटेट होता है, तो गेस्ट मतलब अपने गेस्ट को कुछ बताते हुए, शी वॉक मतलब कुछ समय हेजिटेट हुई, आप इसकी जगह पर हेजिटेट का इस्तेमाल कर सकते हो, शी हेजिटेट्स मतलब कि वो कुछ रुकी, हड़बड़ाहट में वो भी हो गई थी ना, फॉर ए स्प्लिट सेकंड मतलब कुछ एक क्षणों के लिए, टू गिव एन एक्सक्यूज़ मी, है ना, कि उसने बोला कि भाई मुझे क्षमा करें, और आई हैव टू रश, है ना, टू रश शी यू इनसाइड, लुक, है ना, इनसाइड, कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करें और मुझे अंदर जाना है, अंदर मिलते हैं, सब उसने बोला क्योंकि शो स्टार्ट होने वाला था। आगे देखते हैं, एज शी वॉकड इन, जैसे ही वह अंदर गई, शी वॉकड इन, द अदर्स केप्ट लुकिंग एट हर, है ना, कि जो बाकी के लोग थे वो उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर दी, है ना। हैप्पी स्वैलोड, स्वैलोड का मतलब निगल लेना, है ना, हिज इनकम्प्लीट आंसर, जो मतलब बताने कुछ जा रहा था उसको फिर से निकल लिया, बैक टू द बॉटम ऑफ हिज थ्रोट, है ना, बैक का मतलब वापस, बॉटम का मतलब नीचे, थ्रोट मतलब गला, तो गले के नीचे अपने मतलब जो सवाल पूछने वाला था उसको अंदर ही वापस फिर लग गया, पूछा नहीं, है ना, उसने नहीं पूछा। आगे देखते हैं, करेक्ट, थ्रो लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, थ्रो और अक्रॉस दो वर्ड एक साथ आते हैं, ACROSS, है ना, अक्रॉस, ये अक्रॉस आता है और थ्रो आता है, तो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से हुए, जाते हुए, तो करके थ्रो द जायंट ग्लास मतलब उस बड़े से ग्लास के अंदर से होते हुए, जैसे मैं बोलूँ कि कोई टनल है, टनल, तो टनल के जो अंदर से जब कोई चीज़ जाती है तो थ्रो होता है ना, थ्रू द टनल, तो वही है कि वो क्या कर रहे थे, जो टनल जो ग्लास था उसके अंदर से वो लोग क्या
जायंट ग्लास विंडो जो थी, मतलब ग्लास विंडो थी जो विंडो लगी थी कि इसकी जो शीशे की विंडो थी उसके माध्यम से वो क्या दे कुड सी, वो देख सके क्या इंटायर इनसाइड ऑफ द ऑडियो रूम, ऑडियो रूम का जो मीन्स अंदर का पूरा जो चीज़ें थी उनको वो देख पा रहे थे किसकी सहायता से, जो लगी हुई थी ग्लास की खिड़की उसके माध्यम से, है ना। इट हैड अ बिग टेबल इन द सेंटर, एक बड़ा सा मीन्स टेबल था किसके उसके सेंटर में, जो रूम था वही ऑडियो रूम, टेकिंग अप ऑलमोस्ट द एंटायर स्पेस ऑफ द रूम, मतलब पूरे रूम की जगह घेर वही ले रहा था, विच वॉज द ओनली ड्यूली लिट पार्ट ऑफ द रूम, मतलब कह कि वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर साफ साफ, ड्यूली का मतलब एकदम साफ साफ होता है क्या, लाइट दिख रही थी, चीज़ें एकदम क्लियर वहाँ पर थी, है ना। इतना उसने बोला। द टेबल वॉज डेक्ड विद वेरियस, डेक्ड का मतलब टेबल सजा हुआ था किससे, विद वेरियस हाईटेक ऑडियो गैजेट्स, मतलब जो ऑडियो गैजेट्स मतलब हाईटेक वाली चीज़ें थी, एडवांस्ड चीज़ें थी वहाँ पर रखी हुई थी, विद हेडफोन्स इंस्टॉल्ड ओवरहेड, मतलब कि सिर के ऊपर क्या थे, जो हेडफोन थे वो वहाँ पर लगे हुए थे। वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट न्यू, है ना, कि मतलब ये सब देख करके कुछ नया सा लगा। अब नया क्या लगा वो आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आगे क्या लगा, द नेक्स्ट 15 मिनट कॉन्वर्सेशन, कि अगले जो 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन था विद द थ्राइस ऑफ देम, है ना, कि तीनों के बीच में हुआ था, ब्रॉट इन फर्दर डिसअपॉइंटमेंट, है ना, कि फिर से वही निराशा हाथ लगी फॉर शांतनु, है ना। ही वॉज टोल्ड समथिंग विच वॉज नॉट इन द प्लान, है ना, कि उसको कुछ ऐसा बताया गया। ही वॉज टोल्ड समथिंग मतलब उसको कुछ बताया गया, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, विच वॉज नॉट इन द प्लान, जो कि प्लान में नहीं था, है ना। एंड वॉट, और वो क्या था, दैट ही डिड नॉट बिलीव, कि मतलब वो विश्वास नहीं कर सका, वॉट ही हर्ड, जो कि उसने सुना, क्रॉस चेक वन मोर टाइम, एक बार फिर से बोला कि भाई एक बार फिर से चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, है ना। ही हर्ड द सेम आंसर अगेन फ्रॉम अमरदीप से एक बार फिर से वही, मतलब जो शांतनु था जिसने बोला कि अरे भाई एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, कोई बात होगी, बात क्या है भाई, किसको लेकर के, रॉबिन को लेकर के, तो बोला एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, एक बार फिर से पता लगा लो। तो देन हाउ आर वी गोइंग टू हैव दिस शो, तो हम ये शो कैसे करने वाले हैं, उसने क्वेश्चन पूछा, डिमांडेड शांतनु, है ना। शांतनु ने ऐसा बोला। और अगापे का मतलब होता है एकदम शॉक्ड में, शॉक्ड का मतलब एकदम उसका मुंह ओपन, एकदम वाइट था, ओपन था, खुला हुआ था, है ना, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। ही इन्वेस्टेड अ मिनट टू थिंक ऑफ समथिंग, है ना, मतलब कुछ एक आध मिनट उसने सोचा वगैरह, फिर उसके बाद में प्रोबेबली व्हेन नथिंग अपीयर्ड इन हिज माइंड, जब उसके संभवतया, प्रोबेबली का मतलब संभवतया, व्हेन नथिंग अपीयर्ड इन हिज माइंड मतलब उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, ही डिड व्हाट ही वाज गुड एट, है ना, कि उसने वही किया जिसमें वो अच्छा था, और वो क्या था, ही रश्ड, है ना, और उसने फिर जल्दी की किसी बात को लेकर के। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, है ना, रश तक। हम नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए, है ना, आप अपना ध्यान रखें। और जैसा सभी जान रहे हैं कि कोरोना है, तो आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को, तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए, है ना। यस।